प्रभारी युवा राठौर संघर्ष मंच भारत भाई सर्वेश जी राठौर। यार ये मंच से तो मैं दिखाई भी नहीं दूंगा, वो वाला माइक दे लो, छोटा सा रहेगा। राठौर समाज का सम्मानित मंच, अखिल भारतीय राठौर युवा अधिवेशन में जितने भी हमारे मंचासीन व्यक्ति हैं, मैं अधिकतम नाम जानता हूं और मुझे लगता है कि जो मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो समय ज़्यादा खराब होगा। तो राठौर समाज का सम्मानित मंच और हमारी बहन देवी आरती किशोरी जी, आगरा से आए राजकुमार राठौर जी, विजय सिंह राठौर जी, दिल्ली प्रदेश के पूर्व में 15 साल लगातार अध्यक्ष रहे और इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई, और इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बना के मुरैना से पधारे हमारे बड़े भाई दिलीप सिंह राठौर जी, और हमारे सामने बैठे हुए राठौर समाज की आन बान और शान और मातृशक्ति की रूप में बैठी माताएं और बहनें, सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। स्पष्टवादी आदमी हूं, स्पष्ट बात बोलता हूं। कि सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह कार्यक्रम किस लिए हो रहा है, इस कार्यक्रम की हमें क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी, यह कार्यक्रम हमें क्यों करना पड़ रहा है, और दिलीप सिंह राठौर जी को भी इतनी मेहनत करके मुरैना से यहां तक आकर कार्यक्रम करना क्यों। दिल्ली से हम लोग आए, कुछ लोग आगरा से आए, वृंदावन से हमारी बहन देवी किशोरी जी आई, और भी अन्य जगह से अपना समय बर्बाद करके यहां पर बैठे। तो इस बात को बहुत भली बात समझना पड़ेगा हम सभी लोगों को कि हम किस लिए बैठे हैं। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बात बोली थी, उस बात को विचार करते हुए, उस विचार का अध्ययन करते हुए यहां पर हम लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, होटल के वरिष्ठ समाज सेवी सभी लोग बैठे हुए हैं, शिक्षित तो आज हमारा समाज है, वरना अब कोई भी व्यक्ति हाथ उठाकर बोले कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है या मैं अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हूं। सभी लोग तन मन धन लगा के अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर बच्चों को पढ़ाने से भविष्य नहीं सुधर सकता। बच्चों को शिक्षा दिलवाने से नौकरी मिल सकती है, समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोला था राजनीति एक ऐसी जगह है कि जिसमें जो जाति के लोग प्रवेश कर गए वो एक चाबी से 100 ताले खोल सकते हैं। आज बहन देवी किशोरी जी ने यहां आकर आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि हम अपने समाज के लिए एक आश्रम बनाना चाहते हैं, उसमें सहयोग करिएगा। आप लोग तन मन धन से साथ में खड़े हो जाइएगा। मैं आप लोगों से एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि होटल जैसी जगह से 5 निगम पार्षद बनाकर दिखा दो, 5 युवाओं को निगम पार्षद बनाकर दिखा दो, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 5 निगम पार्षद ही उस आश्रम का काम करवा देंगे। जो और कहीं कमी है तो हमारे युवाओं का मनोबल गिराने की, जो समाज सेवी बनते हैं केवल मंच वाला पहनी, उसके बाद में तालियां बजवाई और घर की तरफ को चले गए। समाज से आज की तारीख में कोई युवा यह कहने के लिए तैयार नहीं होता कि भाई लोग आप लोग सहयोग करो, मैं राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसको पता है कि राठौर समाज के लोग ही हमारा सबसे पहले विरोध करना शुरू कर देंगे।
वक्त है हम सब लोगों को संगठित होने का। और जिस तरीके से हमारे भाई मोहन सिंह ने जी ने बोला, उस बात पर विचार करने का वक्त है। चाहे कैसा भी है तो हमारा राइट और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो और है, और वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो मैं कहता हूं कि आप उसको सपोर्ट करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें, और अन्यथा अपना वोट तो उसको दे ही दें। उस वोट का दुरुपयोग नहीं होगा, उस वोट की काउंटिंग होगी तुम्हारी। वो वोट बतलाएगा कि होटल में कितने लोग रहते हैं राठौर समाज के, कितनी संख्या है राठौर समाज की। वो तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटेंगे। पढ़ना है तो संविधान को पढ़िए, संविधान हमें बताएगा। पढ़ना है तो राठौर समाज के इतिहास को पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि राठौर समाज के अंदर वीर पैदा नहीं हुए, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया। जिस कड़ी को लेकर आज हम नतमस्तक होते हैं राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के नाम पर, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आते हैं, राजनीति उन्होंने भी करी थी, और ऐसे ऐसे लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे जिसमें कि सरकारें भी विफल थी, राजा महाराजा विफल थे। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी ने केवल अपने दम पर, सभी को पता है कि एक राजा के बेटे को दोबारा से उन्होंने राजगद्दी दिलवा दी थी 18-19 वर्ष संघर्ष करने के बाद। तो मैं आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी है राठौर समाज का व्यक्ति है, उसे राजनीति के क्षेत्र में जरूर प्रवेश करवाओ, निगम पार्षद बनवाओ, प्रधान बनवाओ, विधायक बनाओ। कुछ नहीं कर सकते, लड़ना तो सीख जाओ। संघर्ष ही नहीं करेंगे, कौन पूछेगा हमें? विषय आता है कि अभी भैया ने बताया कि आवेदन किया था, होटल से कितने लोगों ने आवेदन किया? निगम पार्षद के इलेक्शन आते कितने लोगों ने आवेदन किया? इनको पार्टी हमें कुछ देती नहीं। अरे मांगने कब गए हो भाई? बताइए आप हमें। कौन सा व्यक्ति छाती ठोक कर कहता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, हमने आम आदमी पार्टी से टिकट मांगा था, हमने कांग्रेस से टिकट मांगा था? क्योंकि वहां तक पहुंचे ही नहीं हम लोग। क्यों नहीं पहुंचे? कि जिस समाज का संगठन कमजोर होता है, जिस समाज का संगठन कमजोर होता है, वो समाज कहीं भी नहीं पहुंच पाता। बच्चा पढ़ा लिया, लिखा लिया, मैं बोलता हूं कड़वे शब्द, हर जगह बोलता हूं, दौड़ में भी नंबर 1 आ गया, पेपर भी क्लियर कर दिया उसने। लास्ट में आता है एक इंटरव्यू, इंटरव्यू में किसका बच्चा पास होता है? इंटरव्यू में किसका बच्चा पास होता है फौजी साहब बताएं? जिसका मंत्री होता है, जिसका विधायक होता है, जिसका निगम पार्षद होता है, उसके बच्चे इंटरव्यू में पास होकर नौकरी करते हैं। अन्यथा नौकरी लगना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सब लोग समझते हो। क्या करोगे पढ़ा के लिखा के? इंटरव्यू में तुम्हारा बच्चा वापस आ जाएगा। इंटरव्यू की बात तो दूर रही, आप किसी भी अच्छे स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते जब तक किसी मंत्री विधायक का लेटर लेके नहीं जाते हो। आपके बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय के अंदर चले जाओ, फौजी साहब बैठे, बताओ कितने को बच्चे पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर? केंद्रीय विद्यालय के 90% बच्चे जॉब करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, और तुम्हारा बच्चा 3 महीने तक इसके स्कूल में पढ़ा है, 3 महीने के बाद में तुम्हारी कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई। फौजी साहब सिलेबस वहीं से शुरू होता है। कारण क्या है? हमें मंच पर नहीं बुलाया, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमें नौता की चिट्ठी नहीं दी थी। समाज का कार्यक्रम हो रहा है, हम क्यों जाएं? हमें कोई बुलाने नहीं आया था। अन्य समाजों से कुछ सीख ले लो। हम लोग कहीं पर भी बहकाए में किसी के में भी आ जाते हैं कि ठाकुर साहब आए, उन्होंने कहा साहब ऐसा हमारा लड़का जी चुनाव में खड़ा हुआ है, वोट दे देना जी। तो ठाकुर साहब तो चले गए, हम कुत्ते की तरह पूछ हिलाते हुए पूरी गलियों में घूम रहे हैं कि साहब हमारे ठाकुर साहब का बेटा खड़ा हुआ है, उसके लिए वोट दे देना।
जब तुम ठाकुर साहब के प्रदीप जी के लड़कों के लिए वोट मांग सकते हो तो अपने राठौर भाई के लिए क्यों नहीं मांग सकते? क्या शर्म आती है आप लोगों को? दिलीप सिंह राठौर जी ने जो मुद्दा उठाया है, जिस मुद्दे को लेकर वो काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बतलाना देना चाहता हूं कि दिलीप सिंह राठौर या सर्वेश राठौर या मोहन सिंह राठौर या उत्तर प्रदेश से पधारे राजकुमार राठौर जी या किशोरी राठौर जी यहां से इलेक्शन लड़ने वाली नहीं है। केवल यहां के लोगों को बताने के लिए आया हूं कि अपने युवा बच्चों को ऐसा तैयार करो, ऐसा तैयार करो, वो छाती ठोक कर कहें कि यहां से इलेक्शन में लड़ूंगा। कब तक हारोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। प्लीज उस जीतने वाले को भी बता देना कि 500 वोट की कीमत रखता हूं, 500 वोट से हम जीत नहीं सकते, पर तुझे हरा जरूर सकता हूं मैं। और वक्त चला गया, वो वक्त खत्म हो गया जब लोग कहते थे कि हमें पंडित जी को नहीं बुलाएंगे तब तक शादी नहीं होगी। अपने समाज के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कथाबाज से शादियां करवाते हैं। मंत्र क्या पंडित जी स्पेशली लेके आए थे क्या? ऐसी दुर्गति कर दी उन्होंने कि आधे घंटे के अंदर पूरी शादी को निपटा देते हैं। भाई ऐसी बात बता दो, कोई शिव पुराण की कथा सुना सकता है? शिव विवाह की कथा जो है वो क्या 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में सुनाई जा सकती है? बहन जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आधे घंटे में कथा सुनाई जा सकती है? नहीं। वो आधे घंटे के अंदर पूरी शादी करके दूसरी शादी करने के लिए चले जाते हैं, जिन पंडितों की हम लोग गुलामी करते हैं और पैर छूते हैं। लात मार के भगा देना चाहिए, चाहे वो विषय वोट का हो, राजनीति का हो या अपने समाज में शादी करवाने का हो। विषय आया, बहन जी ने बोला अभी मृत्यु भोज। अब मृत्यु भोज के बारे में मैं आपको बताता हूं। किसी व्यक्ति का एक भाई खत्म हो गया 45 साल की उम्र में, उसकी पत्नी से पूछ के देखो कि मृत्यु भोज में क्या क्या बनना चाहिए। उसके बेटे से पूछ के देखो कि मृत्यु भोज में क्या बनना चाहिए। उसकी बेटी से पूछ के देखो मृत्यु भोज में क्या बनना चाहिए। घर में माताएं बहनें जो भोजन बनाती हैं और जो वो रोते हुए भोजन बनाती है तो उसका असर उस खाने के अंदर भी जाता है, वो सारे घर को रुला देता है। अब विषय आता है कि बड़े बुजुर्गों की परंपरा है। बड़े बूढ़ों ने एक्चुअल में जो परंपरा बनाई है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। ब्रह्म भोज होता है, 13 कन्या जमाओ, यथा योग्य, उनको दान दक्षिणा दो, उनके घर विदा कर दो। यह नहीं है कि उसके अंदर पूरा विद फैमिली निमंत्रण नहीं दिया जी, इसलिए हम तो नाराज हैं। हमें विद फैमिली 13वीं का निमंत्रण आता है तो हम करने के लिए जाते हैं। अब मैं बड़े बुजुर्गों से तो क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा मांग के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो प्रथा चल रही है बड़े बुजुर्गों की प्रथा है, वो हमें युवाओं को चाहिए कि खाना खाना बंद कर दें 13वीं में। और आज इस मंच के माध्यम से यह संकल्प लें कि 13वीं में हम खाना ही नहीं खाएंगे। कब तक बनवाओगे तुम? जब मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे बच्चे खाना कैसे खा लेंगे? बनवाओगे और नाले में फेंक के आओगे तुम ही। और किसी एमसीडी के अधिकारी ने देख लिया ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने, तो वो चालान भी काटेंगे साथ साथ में तुम्हारा। अब विषय आता है कि कहीं पर भी राठौर समाज का कोई व्यक्ति एक मकान बनवाता है। यह दिलीप सिंह राठौर और हम लोगों ने संकल्प लिया कि राठौर समाज का उद्धार किस तरीके से हो सकता है। राठौर समाज का उद्धार कैसे हो सकता है? जब तक राजनीति में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे तब तक राठौर समाज का उद्देश्य सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी तरीके से कहीं पर भी हमें होटल से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जो 29 राज्य हैं उनमें जा जाके लोगों को, युवाओं को जगाना है और केवल एक ही संकल्प दिलवाना है कि तुम्हें सब लोगों को राजनीति में प्रवेश करना है। जिस दिन आपकी राजनीति में प्रवेश हो जाएगी, गारंटी देता हूं किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। जिस समाज का निगम पार्षद होता है, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उसके मकान को गिराते हुए देखा है तुमने कहीं? जिस समाज का विधायक होता है उसके छज्जे टूटते हुए देखे हैं क्या आपने? दिलीप भैया को चाहिए आधा घंटा, पौन घंटा। जिस समाज का होता है उसकी रेडी पटरी लगी होती है बाहर, क्या एमसीडी वाले उठा के लेके जाते हैं?
इसमें नहीं जाते, बंदे हैं, उनको बुलाओ। क्योंकि उनको पता है कि राठौर समाज का विधायक है, इसकी रेडी उठा के लेके जाऊंगा तो मुझे सलूट भी मारना पड़ेगा और उसकी रेडी भी वापस करनी पड़ेगी और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, वो ब्याज में। अच्छे अच्छे बोलो, ठीक है, बाकी कट कर दो। वरना जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, जिस तरीके से हम लोग आए थे वैसे ही चले जाएंगे। विषय आता है कि संपन्नता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकता है हाथ खड़ा करके कि मैं अपने लड़के की शादी फ्री में करूंगा? अन्य समाज के लोग नहीं है, अपने समाज के लोग बैठे हुए हैं। जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि 5 लाख तो फलाने वाला दे रहा था। तो जिसकी लड़के की शादी में 5 लाख रुपए मिलने वाले हो वो क्या गरीब आदमी हो सकता है? जिसके लड़के की शादी में 10 लाख रुपए मिलने वाले हो क्या वो गरीब आदमी हो सकता है? क्या इस मंच पर बैठे हुए व्यक्ति या हम जो आगे सामने बैठे हुए जितने लोग यहां बैठे हैं, पधारे हैं, आए हैं, गए हैं, क्या यहां के अध्यक्ष से यही पूछ सकता है भाई इस कार्यक्रम में कितना खर्चा हुआ था, 100 का नोट मेरे से भी ले ले? क्योंकि जिस दिन 100 रुपए मांगना शुरू कर दिया उस दिन आना बंद कर देंगे सब लोग। तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दिलीप सिंह राठौर जी का साथ दो, संगठित रहो, शिक्षित सब बन रहे हैं, केवल राजनीतिक प्रयास करना जरूरी है। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राठौर समाज। धन्यवाद सर्वेश जी। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा भाई तालेवर जी राठौर आए और अपना संक्षिप्त समय में अपनी बात रखें। सभी राठौर बंधुओं को मेरा राम राम और उपस्थित सभी राठौर समाज के बुजुर्ग और युवा सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। मैं भारतीय सैनिक हूँ। मेरा परिचय इस प्रकार है, मेरे फूफा जी भी हैं यहाँ पर, साले साहब भी हैं और ताऊ जी हैं, सब मेरे, और मेरी बेटी स्वरूपा, जो बड़े किस्मत वाले होते हैं, जो आज समाज में जो आपकी कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने के लिए जो हम ईश्वर ने हमारी समाज में पैदा किया, देवी किशोरी जी आरती जो हमारी बेटी स्वरूपा हैं और देवी स्वरूपा हैं, वो हमारे समाज में प्रकट हुई। देवी के रूप में उन्होंने संकल्प लिया है आपके उद्धार के लिए। जो आपकी समाज में कुरीतियाँ हैं, जो पुराने जमाने से कुरीतियाँ चली आ रही हैं, जिनको आप बोझ ढा करके, सिर पर बोझ करके ढोते आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे समाज में एक ऐसी प्रकट देवी हुई है जो आप सबको उनका साथ देना चाहिए। मैं भारतीय सैनिक हूँ और मैं 24 साल भारतीय सेना में सेवा देकर के आया हूँ। मुझे भारतीय सेना का अनुभव है, समाज का भी अनुभव है, लेकिन मैं आप लोगों से 24 साल दूर रहा। 24 साल कितना बड़ा गैप होता है। मैं अपनी समाज के गोत्र क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता था। गोत्र क्या होते हैं समाज के ये मुझे नहीं पता था। 18 वर्ष की उम्र में मैं भारतीय सेना में चला गया था और भारतीय सेना में जाने के बाद मैंने अपनी क्षमता अनुसार अपने राष्ट्र की सेवा की, समाज की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सबके मन में एक ये इच्छा होती है कि आफ्टर रिटायरमेंट मैं समाज में आया हूं लौट करके, तो मेरा भी कुछ न कुछ सम्मान होना चाहिए। बस एक ही इच्छा ये रहती है मेरी कि रिटायरमेंट होने के बाद में समाज के लोग मुझे पहचाने, मैं किसका बेटा हूँ, किसका बेटी हूँ। और वो उसको क्योंकि हम तो हमेशा मैदान में रहे, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए। जब भी पुकार आई देश के लिए तब भी हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहे। हमने ऐसा जीवन जिया है भारतीय सेना में, हमने आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए जो हम हमेशा ये तय करके रखते थे कि अगर मेरी कभी भी पुकार आएगी मैं देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। किसी प्रकार का मुझे डर नहीं है, ना किसी प्रकार का भय। यहाँ पर मेरे सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मैं सब मुझे जानते हैं, मैं किसका क्या लगता हूं, वो मुझे क्या लगते हैं। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट मेरी इच्छा ये रहती है कि समाज के लोग मुझे जाने। मैं इच्छा ये रहती है कि मुझे भी कुछ सम्मान मिले। आज सम्मान पाने के लिए
थोड़ा सा बच्चे को रोना भी पड़ता है, माँ के सामने रोना भी पड़ता है। बगैर रोए माँ दूध नहीं पिलाती है। सो रहा तो सोने दे, सो रहा तो सोने दे। क्या है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। ये मेरे बुजुर्गों ने मुझसे बोला है, मेरे बुजुर्ग मुझसे बोलते आए हैं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक उसको माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो मैं सिर्फ अपनी संक्षिप्त में बात यही कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी स्वरूपा, मेरी समाज की बेटी आप लोगों को इतना बड़ा संकल्प दे के जा रही है, उसको निर्वहन करने के लिए आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। चाहे हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहयोग करना पड़े, उनका सहयोग करना चाहिए। और हमारे सामने जो फोटो लगा हुआ है वीर दुर्गा राठौर जी की, इनके हम पद चिन्हों पे चलते आ रहे हैं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तालेवर जी राठौर, अपनी बात को सूक्ष्म शब्दों में रखा उन्होंने। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा श्री दीपक जी राठौर, जो भिंड के हैं, दिल्ली से युवा नेता हैं, राठौर युवा संघर्ष मंच भारत के, आए और अपना संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं दीपक राठौर भिंड का निवासी हूँ और मैं दिल्ली में निवास कर रहा हूँ अभी। तो दोस्तों, मैं आया हूँ राठौर युवा संघर्ष मंच के माध्यम से। होटल में मुझे सूचना मिली तो मैंने कई कार्यक्रम में चलना है, अपने समाज की बात है, तो मैं दिल्ली से निकला हूँ। कि निकला था मंजिल पाने के लिए, कि निकला था मंजिल पाने के लिए, मंजिल ना मिली तो रास्ते पे चलना ही सीख गए। कि निकला था मंजिल पाने के लिए, मंजिल ना मिली तो रास्ते पे चलना ही सीख गए, और अपने युवाओं को एक सीख तो दे के ही जाएंगे। दोस्तों, आज तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो दलित और पिछड़ों की संख्या में आते हैं। अरे दलित तो आगे निकल गए, लेकिन हमारा समाज तो पीछे रह गया। और हमारा समाज पीछे रह गया तो हमें तो दर्द होगा भाई। हमारी संख्या इतनी होने के बावजूद भी हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। कहाँ हमारी कमी रह गई है? हमारे पूर्वज कहाँ चूक गए हैं? ऐसी कौन सी घटना घटी सन जब दुर्गादास राठौर ने लड़ाई लड़ी थी अकेले? 1638 में दुर्गादास राठौर का जन्म हुआ था। राजस्थान की धरती पे उन्होंने जन्म लिया और एक नए सवेरे के साथ दुर्गादास का जन्म हुआ और उन्होंने एक समाज को नई पहचान दी, नई पहचान दी। उस पहचान को आज हमारे पूर्वजों ने युद्ध किया है। हम तेली कैसे बने? तेली हम बने हैं। तेली सर्वोच्च है। तेली हम कहते हैं, तेली सर्वोच्च है। तेली कौन कहता है? हमारा समाज राठौर है। राठौर समाज तेली, तेली हमारी जाति है और हम खुल के कहेंगे हमारी जाति तेली है। हम कभी नहीं छुपाएंगे अपनी जाति को। तेली, तेली हमारे राठौर समाज ने, उस समय हमारी कुछ मजबूरियां रही थी, हम लोगों ने युद्ध किया है। आपको पता नहीं है, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने चाणक्य नीति का अध्ययन किया और संविधान को समझा। और हमने कॉलेज में आए तो हमारी बेइज्जती हुई, कई हमें ठेस पहुंची है कई स्थानों पे कि हमारे समाज की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैंने 29 भारत में 29 राज्य हैं, तो उसको मैंने जानकारी ली कि हमारी समाज की तो कहीं वैल्यू ही नहीं है। हम तो जीरो पे हैं और हमारा ना कोई विधायक है, ना मेरा कोई विधानसभा में सुनने वाला है, और ना हमारा गृह मंत्रालय में कोई मंत्री है। क्योंकि हम आगे तो जाते हैं लेकिन हम दबा दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई बोलने वाला नहीं है और ना कोई हमारा आवाज उठाने वाला है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आया हूं आप लोगों को जगाने और अपनी राठौर समाज के सम्मान में। युवा खड़ा है मैदान में। अब सब समाज वालों ने हमारे समाज को पागल बनाया है और वोट बैंक के लिए अपनी अपनी वो बनाई है सत्ता, और सत्ता जमा के ऐसे बैठे हैं जैसे बिजनेस को जमा लेते हैं हम। कि मतलब राठौर समाज तो देगा ही वोट, जाएगा कहाँ? ना इधर का है ना उधर का है। राठौर, ना राठौर को इधर ठौर बचा है ना इधर बचा है। समाज की ऐसी वो हो गई है हमारी समाज की। ऐसे समाज को अब समाज संघर्ष के लिए उतारू हो गया है और सभी नेता जान चुके हैं कि राठौर अब जाग चुका है। अब भाई समय बदल गया है।
अब समाज G20 का आ गया है भाई। अब समझ जाइए आप कि यहाँ पर 20 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी पधार चुके हैं। तो आप भी समझ जाओ, आप अपने जिले, अपनी तहसील, अपने गांव स्तर पे समाज को जागृत करो और जहां समाज को जरूरत पड़ रही है वहां बोलो समाज के प्रति। भीमराव अंबेडकर ने ऐसी उंगली उठाई थी, आज दलित क्यों आगे हैं? आप भी उंगली उठाओ और अपने समाज के लिए लड़ो और अपनी समाज के लिए वोट मांगो और अपनी समाज के लिए नगर निगम, विधायक, पार्षद, जहां हमारा बहुमत क्षेत्र है वहां वोट डालो और अपने समाज को विजय प्राप्त करवाओ। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं, मैं दीपक राठौर, और अगर समाज की वैल्यू नहीं होगी तो मैं अपने समाज के लिए संन्यास लेने की भी दम रखता हूं। संन्यास ले लूंगा मैं समाज के लिए और अपनी राजनीतिक पार्टी भी खड़ी करूंगा, क्योंकि दलित और पिछड़ों का कोई नहीं होती है। मां सरस्वती हमारी समाज पे कृपा बनाएगी तो हमारी समाज को कोई हरा नहीं सकता। हम संविधान के प्रति लड़ेंगे और अपनी समाज को भी आगे लाएंगे। अभी जिन लोगों ने हमें विचार अच्छे लगे, कोई हमारे आदरणीय थे अभी चले गए, वो उनने बिल्कुल सही विचार रखे हैं। आपको उनके कर कमलों पे चलना है। नहीं, आज बता दो कौन सी अखिल भारतीय चली है यहाँ पे? 70 साल से चल रही हैं। किसी ने मतलब आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि तुम्हें पैसा, मकान बनाने के लिए ये नहीं सोची कि हमारी समाज की इज्जत कहाँ जा रही है और इसका परिणाम क्या होगा आगे चल के। हमारी समाज तो बेघर हो जाएगी आगे चल के, सत्ता और लोभ लालच के चक्कर में। और आज देख लो, मायावती ने अपनी पार्टी खड़ी की, मायावती ने अपनी समाज को दलित और पिछड़ों की नेता बनी। मुलायम सिंह को देख लो, और महाराष्ट्र में कितनी सरकारें हैं, अदर पार्टियां हैं, सबने अपने अपने समाज के लिए संघर्ष किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों और युवाओं, क्यों हमारे दर्द होता है कि हमारी समाज की कोई पहचान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने राठौर युवा संघर्ष मंच भारत चुना है और इसी के माध्यम से हम अपने समाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे और राजनीतिक भागीदारी के लिए हुंकार भरेंगे। आने वाले समय में आप लोगों को, हमारे युवा साथियों का साथ देना है और हमारे बुजुर्ग लोग आगे खड़े हैं और हम उनके पीछे खड़े हैं। अगर कोई दिक्कत पड़ेगी तो हम आगे आ जाएंगे, मरने और मिटने के लिए तैयार है, समाज के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को आवाज बुलंद करनी होगी और उंगली उठा दो बाबा अंबेडकर की तरह, बाबा अंबेडकर की तरह उंगली उठानी होगी और अपने हक और अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़नी होगी आपको। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि कोई कुछ नहीं ले जाएगा। मैंने मोदी जी को भी देखा है, भाषण सुना उनका, हम गए हैं रैलियों में, हमने भोपाल में भी गए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक ही थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी। इतना वक्त गुजार दिया आते आते, क्या मिला जिंदगी से? अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। दोस्तों, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। इसलिए कहना चाहता हूं कि मरना है तो भगत सिंह और राजगुरु की तरह मरो कि हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। अरे वो तो देश और धर्म के लिए मिटा था, लेकिन अपन तो एक समाज के लिए अपने कि गांधी जी निकले थे देश को आजाद कराने और हम निकले अपने समाज को आजाद कराने, हम निकले अपने समाज को आजाद कराने। कि पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और राठौर को झुका दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, अगर कोई भी बात गलत लगी हो तो आपका दीपक ये सेवा में है तत्पर। ऑल इंडिया में कहीं भी आप हमें बुला सकते हो, हम समाज के लिए तत्पर खड़े हैं। किसी भी माध्यम से तन मन धन से हर कार्यक्रम में हम जाने के लिए तैयार हैं और अपने समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। किसी भी युवा को जरूरत पड़ेगी हमें वहां पाएगा और हमने जितने भी कार्यक्रम किए हम एक भी कार्यक्रम में, और कोई भी नेता हो, मंत्री हो, हम समाज के प्रति खुले मंच से बोलेंगे और उसके सामने झुकेंगे नहीं। हमारा समाज झुकेगा नहीं, संघर्ष करेगा, संघर्ष करेगा। राठौर एकता, राठौर एकता, जय मां भवानी, जय मां भवानी, राठौर एकता, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर अमर रहे। धन्यवाद भाई दीपक राठौर जी, एक युवा समाज सेवी हैं और उनके विचार
बड़े क्रांतिकारी विचार हैं। आगे आने वाले समय हमारे ये छोटे भाई समाज के लिए कुछ नया करेंगे और हमारे समाज को एक दिशा प्रदान करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, सभी समाज के लोगों से, कि ऐसे युवा आगे आएं और अपने जो हमारे बुजुर्ग आए यहाँ पधारे हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने जो भी उनके पुत्र हैं, नाती हैं या उनसे छोटे हैं, उनको ऐसे ही विचारों से नवाजें और उनको ऐसे ही सिखाएं कि ऐसे इस बच्चे ने जो दीपक राठौर ने बोला है, ये विचार हमारे राठौर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के होने चाहिए, तभी हमारे समाज में बदलाव आएगा। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा श्री बालकृष्ण जी राठौर, श्री बालकृष्ण जी राठौर आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। राधे राधे सभी को। ओह बस सोचती दो बहन आरती जी ने कितनी बढ़िया बात कही थी कि हम ब्रज में हैं और राधे राधे बोलने में भी सुस्ती, तो सभी बोलेंगे दोबारा से राधे राधे। मैं बालकृष्ण राठौर सन ऑफ विजयपाल सिंह, मथुरा निवासी, भारतीय जीवन विवाह निगम में मैं अभिकर्ता का काम करता हूं और मथुरा उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय से महामंत्री का पद है मेरे पे और मैं समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। देखो, बोलने के लिए तो सभी ने सब कुछ किया है और सब कुछ बताया है विस्तार से, और बात यह है कि हमको उनके विचारों का अनुसरण करना है। और अभी बात कर रहे हैं कि हमको राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए। तो देखो भाइयों, यहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं एक मजदूर वर्ग से हूँ। मेरे पिताजी मजदूर, उन्होंने जैसा मुझे पढ़ाया, मैं जैसा पढ़ा, अब मैं जैसा काम कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि एक तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और शिक्षित करने के लिए जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा हो उसी हिसाब से आप बढ़िया स्कूलों में पढ़ाएं। जिस तरह से आप पढ़ा सकते हो अपने बच्चों को, जिस हिसाब से आप शिक्षा दे सकते हो, उनको अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करें, जिससे कि जिस तरह की शिक्षा वो प्राप्त करेंगे उस हिसाब से वो अपने समाज का आगे चल के नाम रोशन करेंगे। ठीक है। और बहन किशोर जी ने कही थी कि आप अपने साथ साथ महिला शक्तियों को भी लेके आएं। तो देखो, बहुत से आदमी हंस रहे थे और कुछ ने तो हाथ भी खड़ा कर दिया था। तो देखो, मैं ये चाहता हूं कि आप लेके आएं, लेके आप ये ना सोचें कि अब वो क्या देखेंगे, अब कौन लेके जा रहा है। देखो, समय बदल रहा है। माता अपने बच्चे की प्रथम गुरु होती है, ये सभी मानते हैं ना। जब हम अपनी बहनों को और माताओं को या धर्म पत्नियों को जब यहाँ पर लेके आएंगी तो हम यहाँ देखेंगे किस तरह से हमारा समाज बदल रहा है और किस तरह की उनको आवश्यकता है शिक्षा देने की और संगठित होने की। तो देखो, सबसे पहले तो समाज को संगठित होने की आवश्यकता है, और संगठित बड़े स्तर पे नहीं, छोटे स्तर से भी संगठित होने की आवश्यकता है। घर परिवार से भी संगठित होने की आवश्यकता है। हमारे समाज में इतनी कुरीतियां फैली हुई हैं कि आप जानो कि यदि परिवार में चार भाई भी हैं तो कृपया सुजातीय बंधु बाहर न जाएं। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप जी राठौर जी का भाषण होगा। कृपया सभी साथी अंदर आए, हमारे बुजुर्ग और सभी साथी बाहर जाने का कष्ट न करें। अभी हमारे भाई दिलीप जी राठौर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरैना से पधारे हैं, उनका भाषण होगा। अब मैं आगे अपनी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। देखो, आगे और भी वक्ता बैठे हुए हैं, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम करता हूँ। बस ये चाहूँगा कि आप